एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं गिवन नंबर के, और जो नंबर हमारे पास गिवन है वो है 4। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीपल्स हम किस तरीके से निकालते हैं। मल्टीपल्स हम इस तरह से निकालते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास 4 का मल्टीपल होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 को 4 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 8, क्योंकि ये 8 यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिला है, या आप ये कह सकते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मिला है, तो इस लिहाज से ये 8 हमारे पास 4 का मल्टीपल कहलाएगा। लाइकवाइज 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो हमें किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिले हैं, इसलिए ये तमाम नंबर्स हमारे पास मल्टीपल्स कहलाएंगे 4 के। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में नंबर जो हमारे पास गिवन है वो है 7। 7 के मल्टीपल्स हम किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 तक जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाना है 7 से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 एंड 7 6 42। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहे हैं। ये देखिए, 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 मिला, 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 21 आया, 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 7 को जब 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। ये तमाम नंबर इस तरह से हमारे पास हो गए मल्टीपल्स किसके, 7 के। 7 14 21 28 35 एंड 42। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी में जो नंबर हमें गिवन है जिसके हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं वो है 9। देन है पार्ट डी हमारे पास जो कि है 12, पार्ट ई 17 एंड पार्ट एफ इज़ 21। इन तमाम नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए आप इन तमाम नंबर्स को 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपके पास आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा इन नंबर्स का। 9 से आप अलग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 6 तक के नंबर्स को, देन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक अलग आंसर आएगा। देन 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 6 तक के तमाम नंबर से, एंड देन 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 6 तक तमाम नंबर्स को। तो जो आपके पास रिजल्टेंट्स आएंगे वो आपके पास इन तमाम नंबर्स के अलग अलग मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नाउ एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है लाइक दिस 54, 126, 198, 240 एंड 320। ये नंबर्स हमारे पास गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन से नंबर्स हैं कि जिनका 18 फैक्टर है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इन नंबर्स को अलग अलग 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 54 है, 54 को मैं 18 से डिवाइड करने जा रही हूँ। ये जब हमने डिवीजन परफॉर्म की तो रिमाइंडर आया हमारे पास 0। जब जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा वो इस चीज़ की इंडिकेशन होगा कि 18 हमारे पास फैक्टर है 54 का। तो इस तरह से 54 को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें वो तमाम नंबर्स लिखने हैं कि जिनका 18 फैक्टर है। अब हम बात करेंगे 126 की। 126 को आप 18 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा आपके पास या
जो आंसर आएगा वो होगा 7 और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0। इट मीन्स कि 18 आपके पास फैक्टर है 126 का, यहाँ 126 लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 198 की। 198 को आप डिवाइड कीजिए 18 से। जब हम 18 से 198 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा आपके पास वो आएगा 11 और रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। यहाँ रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स कि 18 आपके पास फैक्टर है 198 का, इसे आप यहाँ लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे 240 की। जब हम 240 को 18 से डिवाइड करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि 18 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट पॉसिबल नंबर आएगा हमारे पास 234। इसको आप माइनस कीजिए तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 6। इट मीन्स कि 18 आपके पास 240 का फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम बात करेंगे 320 की। 320 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से तो हमारे पास सूरत हाल कुछ इस तरह रहेगी कि 18 17 306 माइनस कीजिए, आपके पास रिमाइंडर आएगा 140। 140 आपके पास यहाँ रिमाइंडर आया है, इट मीन्स कि ये जो 18 है ये आपके पास 320 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 240 और 320 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और 54 126 और 198 ही हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो कि 18 से टोटली डिवाइड हो गए और इसी तरह से 18 इनका फैक्टर कहलाएगा।